Here is a problem related to the topic of HCF and LCM. लाशा और मासा का ये प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है. आई वांट टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक और जिन पे ये सारा टॉपिक बेस होता है. इस क्वेश्चन को करते हैं. 77, 99 तथा x के मासा और लासा का दिया हुआ 11 एंड 3, 4, 6, 5 है. तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा. और जब भी हम लोग लाशा और मासा के क्वेश्चन करते हैं, मींस HCF और LCM के क्वेश्चन करते हैं, तो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इज़ हियर. अगर हम बात करते हैं इसके रूल्स की, तो रूल नंबर 1 ये बात बोलता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, मल्टीप्लाइंग of number is equal to HCF and LCM. एक रूल तो ये होता है कि मल्टीप्लाइंग ऑफ नंबर ऑफ HCF LCM के बराबर होता है. दिस इज अ रूल नंबर फर्स्ट. एंड द रूल नंबर सेकेंड, हम इन्हीं नंबर्स में से LCM फाइंड कर सकते हैं. LCM of these numbers, and this is equal to LCM given. Okay, and rule number 3 is that कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM into HCF. This formula and this formula is same. Okay, so now let's move on the problem. And problem is that here 77, 99, x3 माशा 11 और 3, 4, 6, 5 है. तो x की जो न्यूनतम वैल्यू है वो कितनी है? अब ये तीन नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लाशा और माशा दिया हुआ है. देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? x की न्यूनतम वैल्यूज़ क्या होगी? तो इस कंसेप्ट को निकालने के लिए हमारे पास जो नंबर्स दिए हैं वो 99 है, एक नंबर है 77 और नदर नंबर है x. ये तो नंबर्स हो गए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला या फिर दिस फॉर्मूला. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू HCF जो हमारे पास 11 है, और LCM जो उन्होंने दिया है वो 3465. 3465. इनको जब कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम्स कटेगा. इन x की वैल्यू 5. अब नंबर तो हमारे पास 99 इंटू 5 होगा, एक नंबर. ओके, सेकेंड नंबर होगा 77 इंटू 5 एंड थर्ड नंबर होगा हमारे पास x इंटू 5. ठीक है, so not so x but here is 11 क्योंकि मासा is 11 into this is x into 11. And what is value of x? 5 into 11, so this is 55. This is smaller comparison to 77 और 11 और 99 और 11. ये इनकी वैल्यू हायर होगी कंपैरिजन टू दिस वैल्यू. सो हमें पूछे न्यूनतम वैल्यूज की थी. व्हाट इज द लीस्ट वैल्यूज अमंग दीज इन HCF और LCM? तो लीस्ट वैल्यू क्या है? 55. सो दैट इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम्स. And one more time I want to show you the problem is what here. Here is the formula first of all, and then you are seeing the solution of the problem, and then you can go, here is the solution of the problem. So guys, this is a fresh problem on HCF and LCM. Here is the question. दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है. इनके माशा और लासा का गुणनफल 20, 28 है. संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब दैट इज़ अ वेरी सिंपल कि नंबर्स वो हैं 3x और 4x. ओके गाइज, तो ये वो नंबर्स हैं. फिर इनका जो माशा अगर हम निकालते हैं, इनका लाशा निकालते हैं, यानी अगर हम LCM देखते हैं तो LCM क्या आएगा? इनका 12x हो जाएगा. ठीक है,
और जो इनका HCF इन्होंने दिया हुआ है वो कितना x दिखता है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है कि इनका जो LCM है और इनका जो HCF है उनका गुणनफल 20-28 है। अब देखो LCM तो है 12x, LCM है 12x और HCF है x, इनका है 20-28 के बराबर। और जब हम इसको करेंगे तो ये 12 से कटेगा, 12 कम 12 और यहाँ पे 8 82, यानी अगर मैं इसे काटूंगा तो ये 6 पे और ये 9 पे। दिस इज x का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू 13 आ गई। कहता है कि संख्याओं को गुणनफल किया है, वह संख्या तो 3x है और 4x, तो इनका जो सम होगा, सम ऑफ द नंबर इज 3x जमा 4x इज इक्वल टू 7x, विच इम्प्लाइज जैस 7 इन x इज इक्वल टू 13। इसका मतलब ये कितना है 91। यही क्या होगा आंसर होगा प्रॉब्लम का। सो दैट इज हियर इज द क्वेश्चन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम and one more time I want to show you the question is here. Okay guys, so that is another fresh problem related to the HCF and LCM का प्रॉब्लम है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। उन दोनों का योगफल, ये संख्याओं का योगफल नहीं है, ये LCM और HCF का योगफल है। ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट हियर इज़ अ कंफ्यूज कि यार ये नंबर्स का तो योगफल नहीं है, देन यू कैन नॉट कैलकुलेट इट। सो दैट इज़ एक्चुअली उन दोनों का मीन्स HCF और LCM का योगफल है 125। देन यदि एक संख्या 100 है तो वट इज़ अ सेकेंड नंबर। ओके गाइज, सो दैट इज़ फर्स्ट प्रॉब्लम। तो अगर हम इसको इसका सोल्यूशन देखें तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन एक्चुअली हियर। हमें पता होता है कि यार इस क्वेश्चन में दिया है कि जो LCM है वो 4 टाइम ऑफ HCF है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि अगर इस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर मतलब LCM और HCF का, LCM जमा HCF दोनों का योगफल 125 दिया हुआ है। अनदर कंडीशन, LCM की वैल्यू कितनी है 4 टाइम ऑफ HCF जमा HCF एंड दैट इज इक्वल टू 125। इन दोनों को 5 टाइम ऑफ HCF इज इक्वल टू 125, HCF इज इक्वल टू 25। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ HCF आ गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट नंबर इनटू द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू में LCM। फर्स्ट नंबर 100 दिया हुआ है, सेकेंड नंबर फाइंड करना है, HCF 25 है और LCM निकालेंगे तो HCF में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी LCM इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ HCF कितनी है 25 है, तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 100। सेकेंड नंबर फाइंड करेंगे तो इसके बटे 100 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 25 बचेगा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। Okay, here is a complete solution. 25 is the right answer and the problem is here. If you can again see the problem. Okay, that is the right solution. You can take the screenshot of this problem. Guys, another fresh problem. यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तो उच्चतम समापवर्तक HCF 6 है, तो उच्चतम समापवर्तक HCF और LCM का अनुपात क्या होगा। ओके गाइस, तो दैट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दो संख्याओं को गुणनफल दिया हुआ है और उनका HCF दिया हुआ है, तो HCF और LCM का रेशियो उसने पूछा हुआ है। अब लेट अस कंसीडर, हम सबसे पहले अगर इसके सॉल्यूशन पे जाएं तो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात, हम मान लेते हैं कि नंबर x है और y है। अब इनका HCF जो दिया हुआ है HCF वो 6 है। HCF अगर 6 है तो एक बड़ी बात तो ये हो सकती है कि नंबर 6x और 6y हो सकते हैं। ठीक है, वो यही कहता है कि इसका जो गुणनफल है दो संख्याओं का
यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 2160। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करने की सोचूं, इसका मैं अगर वो कहते कि एलसीएम निकाल ली, सो व्हाट इज एलसीएम ऑफ दिस नंबर 6xy एंड दैट इज इक्वल टू 2160। ये इससे कट जाएगा 60 टाइम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा xy इज इक्वल टू 60, नहीं 360 से कटेगा 360। ओके, एंड देन द रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे कि रेशियो क्या होगा, तो रेशियो जो इसमें हो जाएगा HCF 6 है और ये 360 है, इन दोनों को काटेंगे तो 1/60 हो जाएगा, दैट इज द आंसर। ओके, सो दैट इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आर लुकिंग फॉर दिस प्रॉब्लम, एंड हियर इज द प्रॉब्लम। You can take the screenshot of this problem also. Another fresh problem I'm looking for the solution of the problem. दो संख्याएं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक है, महत्व सप्रतक 17 और उनका योगफल 714 है। संख्याओं का योगफल क्या होगा? Let us consider the number is 17x and 17y, और फिर हम इनका एलसीएम निकालेंगे अगर इसी नंबर का, तो ये 17x 17y का एलसीएम 17xy हो जाएगा। दिस इज गिवन दैट द एलसीएम इज दिस इज, एलसीएम को एलसीएम से इक्वेट कर देंगे, xy इज इक्वल टू 42, लेट एट 6 एंड 7 कंसिडर कर लेते हैं। सम जो होगा वो 17x जमा 17y हो जाएगा, x 6 है, 17 इंटू 6 17 इंटू 7 221 इज द राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। So that is the solution of the problem, and here is the actually problem that you want to see here, and there is